गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपका दोस्त दीप सर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी विद दीप सर में। हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा, और विद्युत धारा में हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं ओम का नियम। तो सबसे पहले जो टॉपिक हमने पढ़े उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था विद्युत आवेश, जिसको कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित कर रहे थे, और विद्युत आवेश से एक राशि निकल कर आई थी जिसको विभव बोला था, और आवेश से ही एक राशि अगली निकल कर आई थी जिसको विद्युत धारा पढ़ा था, और एक राशि निकल कर आई थी विद्युत प्रतिरोध। एक राशि निकल कर आई थी विद्युत प्रतिरोध। आज हम विभव, विद्युत धारा और प्रतिरोध में संबंध पढ़ने वाले हैं कि क्या संबंध होता है, जिसको ओम का नियम हम बोलेंगे। तो इनमें संबंध क्या होता है? इन तीनों में संबंध यह होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, मेरे सामने जो मोबाइल रखा हुआ, चाहे वो मोबाइल हो या कोई भी पंखा हो, मोटर हो, वॉशिंग मशीन हो, अकेले बोल्ट से नहीं चल सकती। अकेले बोल्ट से नहीं चल सकती, ना ही अकेली विद्युत धारा से चल सकती है, मतलब ना ही अकेले करंट से चल सकती है, और ना ही अकेले प्रतिरोध से चल सकती है। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को चलाने के लिए विभव यानी कि वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध तीनों का साथ होना बहुत जरूरी है। तो इन तीनों को साथ करने के लिए एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जिनका नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि अगर कोई पंखा है, एक फैन में ले लेता हूं। जॉर्ज साइमन ओम साहब ने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अगर कोई पंखा है, ध्यान से देखते रहना, समझ में आएगा। अगर कोई पंखा है, ये पंखा है, ये कोई पंखा है, ये कोई पंखा है। इस पंखे पर बाहर से जो मेन लाइन होती है उस पर मान लो 220 वोल्ट का करंट आया। बाहर से जो मेन लाइन होती है, बाहर से 220 वोल्ट का करंट आया, और धारा आई, सपोज करो धारा आई 10 एम्पीयर की। इतनी नॉर्मली धारा होती नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि धारा 10 एम्पीयर की आई। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की अपनी एक सीमा होती है। कोई 220 वोल्ट पर चलता है, कोई 300 वोल्ट पर चलता है, कोई 400 वोल्ट पर चलता है। तो ये हमने पंखा लिया, ये कितने वोल्ट पर अपनी एक परफेक्ट कंडीशन में चलेगा, कितने वोल्टेज पर एक अच्छी हवा देगा, या कितने वोल्टेज पर एक परफेक्ट कंडीशन में चलेगा। तो इसकी एक क्षमता है अपनी 220 वोल्ट चाहिए और 10 एम्पीयर चाहिए। जब इस पंखे को 220 वोल्ट और 10 एम्पीयर मिलेंगे तो ये अपनी झमझमाझम स्थिति में चलेगा, अर्थात खूब हवा देगा। उसके बाद अगर मैं इस 220 वोल्ट को कम कर दूं, यानी कि इस वोल्टेज को कम कर दूं, तो धारा भी कम होगी। धारा भी कम होगी। ओम साहब ने बताया कि अगर इस पंखे को करंट में कम कर दूं, ये पंखा लग रहा ठीक, अगर इस पंखे की मैं वोल्टेज कम कर दूं, वोल्टेज मैंने कम कर दिए, जो वोल्टेज पहले 220 वोल्ट थे, मान लो वो 110 वोल्ट कर दिए, मैंने माना है अपनी तरफ से 110 वोल्ट कर दिए, तथा जो धारा 10 एम्पीयर आई थी उसको घटाकर 5 एम्पीयर, तो वो घटकर कितने एम्पीयर होगी? 5 एम्पीयर। क्यों घटकर 5 एम्पीयर होगी? देखो, जिस रेशियो में वोल्टेज घटेगा उसी रेशियो में धारा घटेगी। जिस रेशियो में वोल्टेज घटता है उसी रेशियो में क्या घटती है? धारा। ये मान कहां से आए? ये मैंने अपनी तरफ से माने हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम साहब ने क्या कहा कि अगर मैं वोल्टेज को घटाऊंगा तो जिस अनुपात में वोल्टेज को घटाऊंगा उसी अनुपात में धारा घटेगी, और जिस अनुपात में अगर मैं वोल्टेज बढ़ा देता, सपोज करो यहाँ 220 वोल्ट है,
मैं इसको बढ़ाकर कर देता 440 वोल्ट, तो धारा हो जाती 40 एम्पेयर। मतलब जिस अनुपात में वोल्टेज बढ़ेगा उसी अनुपात में धारा बढ़ेगी, जिस अनुपात में वोल्टेज घटेगा उसी अनुपात में धारा घटेगी। ये बताया जॉर्ज सोइमन ओम साहब ने। तो ऐसा नहीं है कि साहब 220 वोल्ट से घटाकर ये 110 वोल्ट कर दिया, तो कितना घटा 110 वोल्ट, तो ये धारा भी 110 वोल्ट घटाओ, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जिस अनुपात में वोल्टेज घटेगा उसी अनुपात में धारा भी घटेगी, उसी अनुपात में धारा भी घटेगी। या ऐसे कह सकते हो, वोल्टेज अगर आधा हुआ तो धारा भी आधी हुई, अगर वोल्टेज दुगना हुआ तो धारा भी दुगनी होगी, धारा भी दुगनी होती है। तो क्या निकल के आया निष्कर्ष? निष्कर्ष ये निकल के आया कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी, यानी कि वोल्टेज में और धारा, वोल्टेज और धारा होती है एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती, यानी जो विभव होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको ही ओम का नियम कहा गया। किसी परिभाषा पढ़ेंगे कैसे? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ऐसे परिभाषा आपको लिखनी है। समझना कैसे था? ऐसे आपके समझ में आई। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी और वोल्टेज घटेगा तो धारा घटेगी, ये ओम सामने बताया, इसको ही ओम का नियम कहा गया। अब इससे अगर हमें सूत्र लेकर चलना है तो हम सूत्र कैसे निकालते हैं? देखो, जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें एक नियतांक की आवश्यकता पड़ती है। नियतांक क्या होता है? नियतांक मतलब नियत अंक। तो नियतांक का मतलब ये नहीं कि नियतांक है तो हर जगह नियत ही रहेगा, उसकी कुछ कंडीशन रहती हैं, अगर कंडीशन बदली तो नियतांक बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि साहब मैंने नियतांक कह दिया तो हर समय ही नियतांक रहेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाओ, ऐसा नहीं है। अगर नियतांक है तो कुछ कंडीशन है जिनमें नियतांक रहेगा, परंतु कुछ कंडीशन ही जैसे बदली नियतांक बदल जाता है। तो अब मुझको अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाना था, तो जब अनुक्रमानुपाती का या इसको समानुपाती का चिन्ह भी बोल देते हैं तो उसकी जगह हम बराबर का निशान ले लेते हैं। बराबर का निशान लेने के बाद में हमें एक आवश्यकता पड़ेगी नियतांक की। अब बहुत सारे नियतांक थे, हमने बोला कि कोई सा भी नियतांक आप उठकर आ जाओ, तो एक नियतांक उठकर आया जिसका नाम था प्रतिरोध, जिसका नाम था प्रतिरोध। ये तो आई था और ये क्या था? आर। ये क्या बात हुई साहब? आर को आप नियतांक भी कह रहे हो और आर का प्रतिरोध भी कह रहे हो। तो नियतांकों के जैसे हमारी तुम्हारी एक जाति है तो मानव जाति है, मानव जाति में हर किसी आदमी का एक नाम है, तो ऐसे ही एक नियतांकों की जाति है नियतांक जाति, और नियतांकों में एक नियतांक का नाम है प्रतिरोध, जिसको हम आर बोलते हैं। तो ये उठकर आया, ये उठकर आया तो सही, पर इसने आने से पहले एक कंडीशन रखी कि मैं आपके पास आ तो जाऊंगा, परंतु मेरी कुछ कंडीशन रहेंगी, जिस जिस कंडीशन को आपको फॉलो करना होगा, या मेरी कुछ शर्त रहेंगी। बोले आपकी क्या क्या शर्त रहेगी? तो प्रतिरोध ने बताया कि अगर आप ताप को और दाब को, ताप को और दाब को नियत रखोगे, ताप को और दाब को नियत रखोगे तो मैं नियत रहूंगा। ताप को और दाब को आपको नियत रखना पड़ेगा, तब उस स्थिति में मैं नियत रहूंगा। अगर आपने ताप और दाब बदला, यानी कि ऐसे अगर आपने पता चला यहाँ से वोल्टेज तो घटा दिया और इसके पास आग जला दी, इसको गर्म कर दिया, तो उस स्थिति में बदल जाऊंगा मैं। इसने ये कंडीशन रखी, और इसने ये भी कहा प्रतिरोध ने कि अगर तुमने दाब बढ़ाया या दाब घटाया तो भी मैं बदल जाऊंगा। बोला ठीक है, हम ताप और दाब नहीं बढ़ाने के आपको नियत रहना है। पहली कंडीशन तो ये हो गई, पहली कंडीशन तो हुई है। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन ये रखी गई, ये इसने कंडीशन बोली आर ने, कि अगर इसका जो मेनली सूत्र होता है ये होता है ना, देखो मैंने कल वाली वीडियो में पढ़ाया ना कि आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। प्रतिरोध ने बताया कि अगर तुमने तार की लंबाई बढ़ाई या क्षेत्रफल में परिवर्तन करा, तार की लंबाई और क्षेत्रफल में परिवर्तन करा,
तब भी मैं बदल जाऊंगा। तार के क्षेत्रफल में, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था नहीं, तो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में और लंबाई में परिवर्तन करा तो भी मैं बदल जाऊंगा। आपको इनको भी परिवर्तन नहीं करना। बोला ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें आप ना बदलो। तो प्रतिरोध बोला देखो मेरी कंडीशन क्या है जिसमें मैं ना बदलूंगा। आप कितना ही वोल्टेज और धारा के मान में परिवर्तन करते रहो, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगा। जैसे अगर मैं यहाँ 22 ओम हूं तो यहां पर भी कितना ओम रहूंगा, 22 ओम रहूंगा। यहां पर कितना ओम रहूंगा, 22 ओम। ये 22 ओम कहां से आया मैं भी बताऊंगा आपको कहां से आया। फिलहाल आप इतना समझो कि अगर प्रतिरोध यहां पर 22 ओम है तो यहां पर भी 22 ओम रहेगा। किस कंडीशन में, जब आप वोल्टेज को और धारा को बदलेंगे, वोल्टेज को और धारा को बदलेंगे तब प्रतिरोध जो नियत है वही रहने वाला है, वही रहने वाला है। तो बोले ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल समझ में आएगा। सारी फोकस मेरी बातों पर रखना, एक एक बात आपके क्लियर होती रहेगी। अब यहां से हमने आर का मान अगर निकाला, इसको मैं बिठान देता हूं इतना, यहां तक मैं समझता हूं आपके बात क्लियर होगी। यहां से अगर मैं आर का मान निकालूं तो आर का मान कैसे निकालूंगा, ये वी तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, आर को यहीं पर, ये आई यहां पर था, बटे में आ जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा वी बटे आई। या इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसा अच्छा लगता है, आर बराबर वी बटे आई, वी बटे आई। देखो जरा, आर मुझको निकालना है, आर यहां से निकालना, वी कितना था 220, वी कितना था 220, आई कितना था 10 एम्पियर, आई कितना था 10 एम्पियर। देखो कितना आया, 22 ओम आया, यहां से 22 ओम आया। अब यहां से देख लो प्रतिरोध, यहां से तो 22 ओम आया। अब यहां से देखो प्रतिरोध, यहां से कितना आएगा, जब वोल्टेज कम कर दिया था उसी अनुपात में धारा कम हो गई थी। तो यहां से देखना आर बराबर, यहां से अब वी का मान कितना आया 110 और बटे आई का मान कितना आया 5। काटो, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, बचेगा एक, 5 दूनी 10। तो आर बराबर यहां से भी कितना आया 22 ओम। तो ओम साहब ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगी और वोल्टेज घटेगा तो धारा भी घटेगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा भी घटेगी। और जो नियतांक प्रतिरोध लिया उसने भी अपनी कंडीशन रखी कि अगर आप धारा को और वोल्टेज को परिवर्तित करोगे तो मैं नियत रहूंगा, मेरे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो वोल्टेज घटाया और धारा भी घटाई, 22 ओम था 22 ओम ही आया, नियतांक में परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। परंतु अगर लंबाई में और क्षेत्रफल में परिवर्तन करोगे तो प्रतिरोध बदल जाएगा। यानी कि कुछ कंडीशन है जिनमें प्रतिरोध नहीं बदलेगा, जिसमें वह नियतांक का काम करेगा। यही ओम का नियम था, यही क्या था, ओम का नियम था। परिभाषा कैसे लिखेंगे, मैंने पहले भी बता दिया कि किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V और धारा विभवांतर V चालक के सिरों के बीच धारा I, यह चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा ओम का नियम किसको कहते हैं। प्रश्न कैसे पूछता है, एक प्रश्न पे मैं बात कर लेता हूं, फिर अगले हम क्लास एंड करेंगे, कल चलेंगे बाकी की क्लास पर। प्रश्न पूछ लेगा कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। प्रश्न, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। क्या क्या ऑप्शन पूछ लेगा। पहला ऑप्शन धारा पर, वहां पर लिख के देगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, धारा पर
दूसरा ऑप्शन वोल्टेज पर, तीसरा ऑप्शन धारा व वोल्टेज दोनों पर, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं यानी नोटा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये उत्तर मैं आपका कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा कल की वीडियो में। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रश्न का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।